So hey guys, welcome to Topper family. Now my topic is solubility of solids in a liquid. कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में कैसी होती है. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे ये अफेक्ट होता है. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स. ये वाली सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सो हम वो रीड करेंगे. फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कैसा नेचर है वो डिपेंड करता है. इसके बारे में हमने डिटेल में आगे लिखा हुआ है. नेक्स्ट टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे. थर्ड प्रेशर का इफेक्ट होता है बट वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, इसीलिए मैंने ये थोड़ा ऑड में लिखा है. ये सारे फैक्टर्स सॉल्युबिलिटी को डिपेंड करते हैं. ठीक है, फर्स्ट हम नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमने पढ़ा कि ये वाला जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. पहले बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब देखिएगा, आपके पास एक लिक्विड है, समझ लो, मेरी बात सुनना ध्यान से. आपके पास एक लिक्विड है और आपने रैंडमली कोई भी सॉलिड उठाया और आपको वो सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व करना है. आपकी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे. आपको अब इसके लिए कंडीशन है कि सॉलिड कौन से सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं. वही वाले सॉलिड्स लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं जिनके इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस लिक्विड के साथ मिलती हैं. अदरवाइज सॉलिड डिसॉल्व नहीं होगा लिक्विड में. सो क्या लिखा है, एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन गिवन लिक्विड. इन जनरल सॉलिड डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर सिमिलर इन सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स. अब नीचे देखो मैंने लिखा है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना. ये देखो लिखा है लाइक डिजॉल्व लाइक. लाइक डिजॉल्व लाइक का क्या मतलब है कि लाइक वाला लाइक को ही डिजॉल्व करेगा, अनलाइक को ही डिजॉल्व करेगा. इसका क्या मतलब है कि जो पोलर कंपाउंड्स है वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होंगे और नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होंगे. ऐसा नहीं होगा कि पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर में डिसॉल्व हो गए, नहीं, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो हमें सिमिलर चाहिए. एग्जांपल ली गई है नेफ्थलीन और एंथ्रासिन की. नेफ्थलीन और एंथ्रासिन नॉन पोलर है तो बेंजीन में ये डिसॉल्व होते हैं बिकॉज बेंजीन भी नॉन पोलर है. बट एंथ्रासिन और नेफ्थलीन जो है वो पोलर जो कि वाटर है उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं. और नेक्स्टली एग्जाम्पल दी है सोडियम क्लोराइड की. सोडियम क्लोराइड और सॉलिड पोलर हैं और वो पोलर वाटर में ही डिसॉल्व करते हैं, वो बेंजीन में नहीं होते क्योंकि वो नॉन पोलर है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप पहले इसके दो पॉइंट्स है, इसीलिए डिफिकल्ट भी नहीं है. इसके दो पॉइंट्स है. द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ी. कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, पोटाशियम नाइट्रेट हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, पोटाशियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम आयोडाइड हो गया, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्राइड. तो ये सब होते हैं ना, इनमें क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर भी बढ़ता है. यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है. ये ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर दीज सब्सटेंसेज इज एंडोथर्मिक. क्योंकि जो इसमें डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रही है ना वो एंडोथर्मिक है. मैंने आपको पिछली वीडियो में डिसोल्यूशन के बारे में बताया है. लेट्स एंड चेक आउट. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, क्योंकि एंडोथर्मिक है मतलब हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है. एंडो मतलब अंदर आना, सो हीट अंदर आ रही है मतलब इवॉल्व हो रही है. सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, इट इज गिविंग सॉल्यूशन. ओके, सो बी पार्ट है. कई बार ऐसा होता है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती है, टेम्परेचर बढ़ता है. यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है. सो क्या लिखा हुआ है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब सब्सटेंसेज इन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. वो कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनमें ऐसा होता है, लिथियम सल्फेट होता है, सीरियम सल्फेट होता है और सोडियम कार्बोनेट होता है, मोनोहाइड्रेट. ये इस चीज़ को मोनोहाइड्रेट बोला जाता है. इनमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रही है वो एक्सोथर्मिक हो रही है. एक्सो मीन्स एग्जिट. सो यहाँ पे हीट जो है वो एग्जिट होती है, हीट जो है वो रिलीज होती है. सो आई हैव रिटन हियर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. This is the equilibrium solution. So this I have given this sign, solution plus heat, because exothermic, so H is negative. Here the H was positive. Okay, इसका C part भी है. Solubility shows irregular behavior with increase in temperature. कई बार आपका टेम्परेचर तो रेगुलरली बढ़ता रहता है पर सॉल्युबिलिटी आपकी इरेगुलर बिहेवियर शो करती है. वो आपका एग्जाम्पल होता है सोडियम सल्फेट का. सोडियम सल्फेट में क्या होता है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, कुछ सर्टेन वैल्यू तक बच्चे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट एक स्टेज ऐसी आती है उसके बाद आपका टेम्परेचर डाउन होता रहता है. सो ये होता है सोडियम सल्फेट में. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है. द टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ब्रेक इन सॉल्युबिलिटी कर्व इज कॉल्ड द ट्रांजिशन टेम्परेचर. जो ब्रेक के कर्व कॉरेस्पॉन्डिंग होगा ना, ब्रेक के जो जहाँ पे आपका ब्रेक हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा.
समझ नहीं आया वो यहाँ पे समझो। आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। ये आपको बताया है कि अबव 32.8 डिग्री सेल्सियस ये वो वाला टेम्परेचर है जहाँ पे टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे ब्रेक आती है, इस टेम्परेचर पे ब्रेक आती है। इस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू ब्रेक होता है। ये देखो आपको ये समझ आ रहा होगा। सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ सोडियम सल्फेट शोज शार्प ब्रेक कहाँ पे शो करता है? 32.8 डिग्री सेल्सियस। दिस टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट ऑलवेज। ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या है? क्योंकि एक सॉलिड की फॉर्म दूसरे सॉलिड की फॉर्म में चेंज हो रही होती है। एक सॉलिड की फॉर्म दूसरे सॉलिड की फॉर्म में चेंज हो रही होती है। वो कौन सी फॉर्म्स है? जो एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट है वो चेंज हो रहा होता है आपका, ओके। एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट चेंज हो रहा होता है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट में। दोनों फॉर्म्स चेंज होती हैं, इसीलिए आपका ये सब होता है इरेगुलर बिहेवियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मैंने आपको बताया कि सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर का होता है बट इनसिग्निफिकेंट होता है। एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, एक आपके पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन किस चीज़ का है? मान लो आपके पास वाटर है और सॉल्यूट है आपके NaCl, इस चीज़ का आपके पास सोल्यूशन है। आप उसमें प्रेशर बढ़ा रहे हो 500 एटमोसफेयर का, बट सॉल्युबिलिटी में कितना चेंज आ रहा है? 2.3 परसेंटेज आ रहा है। सो प्रेशर के अगर कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा कम है। सो प्रेशर का क्या इफेक्ट है solubility पे? Insignificant. So this is very important. These were the effects on solubility of solids in liquids. Okay. Thank you. Like, share and subscribe.